जय गुरुजी। संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना यह गुरुजी दी प्यारी कॉल है, कोई इत्तेफाक नहीं। संगत जी, कभी सोचा है लाखों वीडियो में से यह वाला ही आपके सामने क्यों आया? ना आपने सर्च किया, ना आपने प्लान बनाया, फिर भी यह सत्संग आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठे महाराज ने सोचा, ओए, आज इस पुत्र नू थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार, थोड़ी एक्स्ट्रा खुशियां, थोड़ी एक्स्ट्रा अबंडेंस दिखा दी जाए। आज का सत्संग किसी रोने धोने की कहानी नहीं है। आज की सत्संग है गुरु जी दी मेहर नाल फर्श से उठकर 5 स्टार लाइफ तक की। यह सत्संग है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल MIDDLECLSS इंसान गुरु जी के मंदिर तक पहुंचा, कैसे पहली बार जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला, कैसे गुरु जी ने ONE बातचीत में पंजाबी में प्यार भरे वचन बोले, और कैसे उसके बाद जिंदगी में ऐसी लक्ष्री, कंफर्ट और खुशी आई कि घर के हर मेंबर के चेहरे पर परमानेंट मुस्कान आ गई। पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपका दिल भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है अभी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी, मेरी झोली भी अपनी मेहर नाल भर दो, ताकि यह वाइब्रेशन, यह कृपा सीधे आपके घर, आपके अकाउंट, आपके दिल तक पहुंचे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम है समीर अरोड़ा। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। आज अगर आप मेरे घर आएं तो आपको दिखेगा एक सुंदर 4 BHK अपार्टमेंट, टॉप फ्लोर, ओपन टेरेस के साथ। ड्राइंग रूम में एक कोना सिर्फ गुरुजी के स्वरूप और मोमबत्तियों के लिए। बालकोनी में झूला, जिस पर बैठकर मैं हर शाम चाय प्रसाद पीता हूँ। पार्किंग में एक अच्छी सी गाड़ी जो कभी सिर्फ सपने में थी। और सबसे ज्यादा घर में एक माहौल, सेटल्ड, हैप्पी, फुलफिल्ड। लेकिन संगत जी, कुछ साल पहले तक मैं एकदम एवरेज, टिपिकल MIDDLECLSS था। 2 कमरे का किराए का मकान, EMI, रेंट, स्कूल फीस, हर महीने कैलकुलेटर पकड़कर बैठना। ऑफिस में मेहनत बहुत, अप्रिसिएशन कम। सपने बड़े पर रास्ते छोटे। बस एक डायलॉग चलता रहता था दिमाग में, यार लाइफ ठीक है, पर ये बस ठीक से थोड़ा ऊपर भी कुछ होता है क्या? मेरे दफ्तर में एक मैडम थी, पूजा मैम। हर मंडे उनके चेहरे पर ऐसी ताजगी होती थी जैसे वो वेकेशन से लौटी हों। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, मैम आप क्या यूज करती हैं? कौन सा सीक्रेट है ये ग्लो का? वो हंस दी, कोई क्रीम नहीं समीर, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद। फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, चल इस रविवार तेरे को साथ लेकर चलते हैं बड़े मंदिर। तू भी देख तेरी लाइफ कैसे बदलती है। मैंने सा ठीक है बोल दिया, पर अंदर कहीं एक्साइटमेंट जाग गई। रविवार की सुबह मैं पहली बार छतरपुर बड़े मंदिर पहुंचा। जैसे ही मेन गेट क्रॉस किया, हल्की सी ठंडी हवा, गुलाबों की खुशबू, सफेद सफेद मार्बल और संगत की मुस्कानें। दिल ने वहीं कह दिया, समीर तू सही जगह आ गया। हम अंदर गए, लाइन में खड़े हुए। सामने सुंदर स्वरूप, लाइट पिंक चोला, चारों ओर फूल ही फूल। पहली बार जब मैंने सिर झुकाया तो एक अजीब सी शांति अंदर उतर गई। पूजा मैम ने मेरे कान में धीरे से कहा, दिल खोल के मांग मत, बस दिल खोल के थैंक यू बोल। मैंने कुछ और नहीं मांगा, बस मन में कहा, गुरुजी अगर सच में आप हो तो बस मेरी लाइफ को थोड़ा अपग्रेड कर दो। थोड़ी ईज, थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा सम्मान। बाकी जो आपको ठीक लगे वो दे देना। शुक्राना। दरबार से बाहर आए, लंगर हॉल के पास एक काउंटर पर जल प्रसाद मिल रहा था। पर जैसे ही मैंने पिया, लगा जैसे गला नहीं, दिल भी तर हो गया। सच पूछिए तो उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना लॉटरी लगी, ना प्रमोशन आया। पर उस रात पहली बार बिना टेंशन के गहरी नींद आई। कई महीनों बाद सुबह अलार्म बजने से पहले आंख खुली और दिमाग में टीओडीओ लिस्ट नहीं, एक ही थॉट था, यार कल फिर मंदिर जाना है। अच्छा लगा था। उस पहले दिन मैंने वहीं लंगर भी खाया।
मेन्यू सिंपल दाल, सब्जी, रोटी, पर जो फीलिंग थी वो किसी 5 STR बफे से कम नहीं थी। सब एक लाइन में, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई BOSACMPLOYE नहीं, सब संगत। एक अंकल जी मेरे बगल में बैठे थे, बोले, पहली बार आया। मैं बोला, जी। वो हंसकर बोले, बस, फिर ता समझ ले काका, हुन तेरे वारे न्यारे हो गए। उस वक्त तो मैं हंस के टाल गया, पर आज रियलाइज करता हूँ, उस दिन से सच में मेरे वारे न्यारे हो गए थे। तीसरी या चौथी बार जब मैं गया, तो सत्संग हॉल में पीछे की तरफ एक कॉर्नर में बैठा था। मन ही मन अपने करियर, पैसों के बारे में सोच रहा था। प्रमोशन अटका हुआ था, हर साल कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते थे। मैंने आंखें बंद करके धीरे से कहा, गुरुजी, अगर पॉसिबल हो तो एक बार बस डायरेक्ट बात कर लो ना। मैं बच्चा हूँ आपका, थोड़ा सा गाइडेंस दे दो। कुछ ही सेकंड हुए होंगे कि अंदर एक बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन आया, जैसे गुरुजी सामने बैठे हों, हल्की मुस्कान के साथ। और वो अपने टिपिकल पंजाबी अंदाज में बोले, ओए समीर, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू काम अपना कर, रिजल्ट मैं देना। तू एम्प्लॉय नहीं, मेरी कंपनी दा बंदा है। मैंने हिम्मत करके मन हिंदी में पूछा, पर गुरुजी, मेरे से तो ये फॉरेन क्लाइंट्स, बड़ी प्रेजेंटेशंस, ये सब नहीं होगा। मैं तो सा लड़का हूँ। गुरुजी हंस पड़े, ओए पुत्तर, नॉर्मल तां तू अपने दिमाग चए। मेरे हिसाब नाल तू ऑलरेडी VIP है। तू बस अगली बार जो मौका आए, ना मत कहना। बाकी सारा SETUP मेरा। उस मोमेंट के बाद से जैसे किसी ने अंदर से फियर डिलीट कर दिया। एक हफ्ते बाद ऑफिस में अनाउंसमेंट हुई, सिंगापुर क्लाइंट के लिए ऑन साइट कोऑर्डिनेटर चाहिए, 6 महीने का प्रोजेक्ट। जो इंटरेस्टेड हो प्लीज मेल कर दें। पहले वाला समीर सोचता, यार, मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं, मेरा एक्सपोजर कम है, छोड़, किसी और को जाने दे। पर अब अंदर से एक आवाज आई, ना मत कहना। बाकी SETUP मेरा। मैंने तुरंत मेल कर दिया, इंटरेस्टेड। संगत जी, यहाँ असली मिरेकल शुरू हुआ। मेरे से सीनियर, ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी इंटरेस्टेड थे, पर किसी का पासपोर्ट इशू, किसी का फैमिली रीजन, किसी के डॉक्यूमेंट्स अटक गए। मेरा पासपोर्ट तो बना ही नहीं था, पर 10 दिन में तत्काल में स्मूथ निकल आया। क्लाइंट इंटरव्यू में वही सवाल आए जो मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में कर चुका था। और एक दिन HR ने आकर कैजुअली कहा, समीर, पैक कर ले, नेक्स्ट मंथ तेरी सिंगापुर फ्लाइट है। मैं वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा था, ये सब इतना स्मूथ कैसे हो गया। दिल के अंदर से जवाब आया, लंगर, जल और ना मत कहना वाला आदेश। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा। पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी,
पहली इंटरनेशनल फ्लाइट, पहला फॉरेन ट्रिप, पहली बार बिजनेस होटल में रहना, पहली बार रोज रोज टैक्सी बिल्स कंपनी भर रही थी। मैं बालकोनी से नीचे सिटी लाइट्स देखता और बस एक ही लाइन रिपीट करता, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काम भी अच्छी तरह हुआ। क्लाइंट ने फीडबैक दिया, वेरी कमिटेड, डिपेंडेबल, पोलाइट गाय। प्रोजेक्ट के आखिर में मुझे ऑनसाइट बोनस मिला, जिसकी अमाउंट देख के मैंने कैलकुलेटर भी साइड में रख दिया। वो बोनस सीधा मैंने एक छोटे फ्लैट की बुकिंग में यूज कर लिया, जहां आज मेरी फैमिली रहती है। पहले घर में हमेशा फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी टेंशन रहती थी। पापा की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। माँ सोचा करती थी, बेटा कहीं दूर चला जाएगा, हमारा क्या होगा। सिंगापुर से लौटकर मैंने सबसे पहले यही किया। पापा के लिए बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट शो करवाया। उनका पूरा CHEC के यूपी अच्छे हॉस्पिटल में कराया। उनके लिए एक ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन, गुड डाइट प्लान अरेंज किया। और माँ के लिए मैंने कहा, माँ अब किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होंगे। थोड़ा छोटा होगा पर अपना होगा। माँ की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, समीर यह सब कैसे हो गया। मैंने बस इतना कहा, माँ मैं मंडे को भी मंदिर जाता हूँ और संडे को भी। बाकी सब उधर से आता है। एक बार सत्संग में बैठा था, दिल में बड़ी हेवी ग्रैटिट्यूड चल रही थी। ऑनसाइट ट्रिप, नया घर, पापा की हेल्थ बेहतर, EMI मैनेजेबल, रिस्पेक्ट इन ऑफिस। मैंने कहा, गुरुजी इतना सब दे दिया, अब मैं क्या करूं आपके लिए। अंदर से फिर वही आवाज, सैम लविंग टोन, सैम पंजाबी, ओ ये समीर मेरे वास्ते क्या करना, मेरे पुत्र वास्ते कर। जिन्हां नू डर लगदा ए ओहना नू हिम्मत दे, जिन्हां कोल कम ए ओहना नाल शेयर कर। ते अपने अनुभव नू छुप ना रख, लोगां नाल शेयर कर, ताकि उन्हां नू भी पता लगे कि महर अजवी हो रही है। उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया, जहां मौका मिले वहां गुरु जी दी महर शेयर करूंगा। आज जो आप यह वीडियो सुन रहे हैं वो भी उसी ऑर्डर को पूरा करने का एक तरीका है। गुरु जी की महर सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में भी दिखने लगी। जहां पहले गाड़ी हमेशा लाल बत्ती पर फंस जाती थी, अब अक्सर सीधी ग्रीन चेन मिल जाती। जहां पहले पेमेंट क्लाइंट्स लेट करते थे, वो खुद बोलते, समीर शेयर योर अकाउंट, वी वांट टू क्लियर बिफोर मंथ एंड। जहां पहले घर में लाइट या AC खराब हो जाए तो डर लगता कितना खर्चा आएगा, अब मैं हंस के कह देता, कोई ना, गुरु जी दी वर्कशॉप च थोड़ा रिपेयरिंग चलदा रवे। एक बार तो कमाल ही हो गया। ऑफिस में ईयरली अप्रेजल आया। सबको लग रहा था 5-7% हाइक मिलेगा। मेरा लेटर खुला, रेटिंग आउटस्टैंडिंग, हाइक 28%। मैं HR से बोला, यह गलती से तो नहीं। वो हंस दी, नो समीर यू जेन्युइनली डिजर्व इट। मैंने मन में कहा, डिजर्व? मैं बस सत्संग सर्विस सिंसियर वर्क कर रहा था, बाकी डिजाइन तो किसी और का है। गुरु जी की मेहर इंडिविजुअल नहीं, पूरे परिवार पर फैल गई। छोटी बहन की शादी एक अच्छे प्यार करने वाले लड़के से हो गई। उसे कनाडा का PR मिला, पर वो हर साल इंडिया आकर सबसे पहले मंदिर ही जाती है। माँ की शुगर लेवल्स नॉर्मल रहने लगी, सिर्फ मेडिसिन नहीं, माइंड की शांति से। पापा अब हर सुबह WhatsApp पर सिर्फ एक ही चीज भेजते हैं, जय गुरुजी शुक्राना। कभी भी हम सब बालकोनी में बैठते हैं, चाय प्रसाद, गर्म पकोड़े, हल्की हवा, और बस एक टॉपिक, याद है पहले हम क्या थे और अब क्या है। संगत जी, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। यह प्योर अनुभव है, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, सत्संग, गुरु कृपा का। अगर आप भी स्टक करियर में हो, पैसे को लेकर हमेशा कैलकुलेट करते रहते हो, अपने घर वालों को थोड़ा और कंफर्ट देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो,
तो 1 से 3 स्टेप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हर दिन 2 मिनट गुरुजी को थैंक यू बोलिए, कुछ मत मांगिए, बस बोलिए शुक्राना गुरुजी, जो है वो भी बहुत है। मंदिर में, घर में, ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी के काम आ जाइए। यह GURUCURRENCY है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए डर के कारण ना मत कहिए, मन में याद करिए तू बस हाँ बोल, बाकी SETUP मेरा। देखिएगा धीरे धीरे किस किस तरह से मेहर आपके जीवन के हर कोने में फैलने लगेगी। गुरुजी जैसे अंदर से कह रहे हों, ओए पुत्तर तू राजा दा बच्चा है, थोड़ा रॉयल फील लेके चल्या कर, जे मैं तेरे नाल आ फिर तेरा नुकसान कदों होना। मुस्कुरा, काम कर, शेयर कर। बाकी लग्जरी, कंफर्ट, फॉरेन टूर, गड्डी, मकान सब टाइम नाल, मेरी प्लानिंग नाल, तेरी झोली च आ जाना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर यह सत्संग सुनकर आपके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, गुरुजी मेरा नाम भी अपनी मेहर वाली लिस्ट में लिख लो। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आप दिल से चाहते हैं कि उसकी भी लाइफ नॉर्मल से उठकर गुरुजी स्टाइल रॉयल हो जाए। संगत जी, यह सत्संग उन सभी दिलों की आहट है जो थक गए हैं, थक गए इंतजार से, थक गए अपनी कोशिशों से, थक गए जवाब न मिलने से, थक गए टूटकर भी मुस्कुराने से। गुरुजी कहते हैं, बेटा तैनू लगदा सब कुछ मुक गया, पर मेरे हिसाब नाल तेरी असली कहानी ताहून शुरू हुई है। जब इंसान हार मानता है तब वो सिर्फ ज़मीन पर झुकता है, लेकिन जब गुरुजी किसी को उठाते हैं तो उसे उठाकर वहीं नहीं रखते जहां वो था, उसे वहां ले जाते हैं जहां वह होना लिखा गया था। संगत जी, कई बार आपको लगता होगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा, मेरे साथ ही रुकावटें क्यों आ रही हैं, क्यों सब चीजें आखिरी मौके पर बिगड़ जाती हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं, बेटा जद तुझे रोक दे हाँ ता तेरे लिए कुछ सभ्या बना रहे हैं। बेटा जब हम तुम्हें रोकते हैं तो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। कई बार जो चीजें छिन जाती हैं वो नुकसान नहीं होती, वो गुरुजी की प्रोटेक्शन होती है। वो आपको गलत रास्ते, गलत लोगों और गलत फैसलों से बचाने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि गुरुजी देख रहे होते हैं वो कड़ियाँ जो आप नहीं देख पा रहे। संगत जी, गुरुजी जैसे जैसे हमें भीतर से साफ करते जाते हैं वैसे वैसे बाहर की दुनिया अपने आप साफ होने लगती है। लेकिन यह सफाई कभी आसान नहीं होती। कभी घर के रिश्ते टूटते हैं, कभी नौकरी चली जाती है, कभी पैसा रुक जाता है, कभी दोस्त दूर चले जाते हैं। और इस सब के बीच गुरुजी धीरे से फुसफुसाते हैं, बेटा तू अकेला नहीं, बस तैनू ए टाइम मेरे नाल गुजारना से। गुरुजी कभी हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते, हम ही उनकी प्लानिंग को समझने में जल्दी कर जाते हैं। वो हर ना को एक बड़ी हाँ के लिए रोकते हैं। संगत जी, कई बार रात बहुत लंबी लगती है, अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा ऐसा लगता है, लेकिन सुबह हमेशा रात के सबसे गहरे हिस्से के बाद ही होती है। और गुरुजी कहते हैं, हर अंधेरे को मेरे सूरज ने मिटाना है। अगर आज आपका मन टूटा है, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या गुरुजी सच में सुनते हैं, अगर आप खुद को भूल गए हैं, तो एक बार बस आंखें बंद करके कहिए, गुरुजी मैं थक गया हूँ, अब आप संभालो। और देखिएगा आपको भीतर ही भीतर एक गर्माहट मिलेगी, एक सुरक्षा मिलेगी, एक शांति मिलेगी, और वो एहसास होगा कि हाँ कोई है जो मेरे लिए खड़ा है। संगत जी, गुरुजी कभी किसी को खाली नहीं लौटाते। जब वो देते हैं तो उतना देते हैं जितना कभी मांगी भी नहीं होता, क्योंकि वो हमारी जरूरत नहीं, हमारा हक जानते हैं। आज का संदेश बस इतना सा है, हार मत मानो, क्योंकि जहां तुम रुकते हो वहीं गुरुजी तुम्हारे लिए रास्ता खोलना शुरू करते हैं। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ
अगर आपको भी लगा कि गुरुजी आपके दिल से बात कर रहे थे, तो कमेंट में जरूर लिखिए शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों तक जरूर भेजना, क्योंकि शायद आज किसी का टूटता हुआ भरोसा इस सत्संग से जुड़ जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।